मसीह में प्यारे सभी भाई और बहनें इस वचन को ध्यान से सुने। इस वचन में ब्रदर सूरज प्रेमानी ने आत्मा की आग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। को 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बाइबल कहती है एक फैमिली थी, हस्बैंड और वाइफ थे और इनका नाम था इजबल और अहाब। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लिश में अहाब एंड इंग्लिश में जज़ेबेल। बाइबल कहती है राजा अहाब था पर चलती इजबल की थी और इजबल को चलाती थी एक दुष्ट आत्मा। ये लेडी इजराइल में जादू टोना करवाती थी। जैसे आज भी आप देखते होंगे भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर दुश्मनी के बाद लोग मारते पीटते नहीं हैं, ब्लैक मैजिक करवाते, जादू टोने करवाते, ऐसे ऐसे जादू टोने कि आदमी को पैरालाइज हो जाए, आदमी का बिजनेस खत्म हो जाए, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हम यहां पर जितने भी लोग हैं, हम इन सब से आजाद हैं। हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी आपको कहे कि आपके ऊपर जादू टोना है, उसको बोलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी चीज से हमें कोई हानि ना होगी। आमीन। और आपको कोई भी ये कहे कि आपसे ऊपर के प्लैनेट्स नाराज हैं, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल लोग डर के मारे अंगूठियां पहनते। मुझे एक बात बताइए, नासा वाले अरबों रुपए खर्च करते हैं वहां जाने के लिए, आप 150 रुपए में इनकी दिशाएं बदलते हो? हाउ इट्स पॉसिबल? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई किसी की दिशा नहीं बदल सकता, कोई किसी का स्थान नहीं बदल सकता। जितने भी ये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब आपके खुदा के सामने झुकते हैं। यस, दे बाउ बिफोर जीसस। बंद कर दीजिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बाजू वाले को, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। शनिवार के दिन नींबू मिलता है, ले लो, ले आओ, घर पे ले आओ, बहुत महंगे हैं आजकल। वेरी कॉस्टली। क्या करें बता, शरबत में डाल के पियो और मिर्ची भजिया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल जब बिल्ली रास्ता काट के जाती है तो इसका मतलब क्या है अंकल? मैंने कहा बेटा सिंपल, वो किधर जा रही है? शी इज गोइंग समवेयर। आप मुझे बताओ उस बेचारी की गलती क्या है? वो तो बोलती है मेरा चलना भी तुम लोग को डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ नहीं होता है जी। बोलो बाजू को, कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाया है, बिल्ली करेगी? इतना बड़ा डेविल तुमको कुछ नहीं कर पाया है। यार सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। इतना बड़ा 6000 साल से शैतान इधर ही है, हर चीज का उसको अनुभव है, वो तुमसे कंफ्यूज्ड है। और बिल्ली तुम के, वो बेचारी मासूम जानवर है, उसको घर पे चिचड़े विचड़े खिलाओ, चिकन विकन खिलाओ, उसको खुश करो, उससे डरते हो? काली हो तो ब्रदर, काली बिल्ली हो तो, काली ज्यादा अच्छी रहती है। जब भी पालो काली पालो, तुम्हारे घर पे मेहमान आएंगे ही नहीं। हालेलुया। कहिए जादू टोना मुझ पे असर नहीं करेगा। हाँ, बच्चों को टीका लगाने से कुछ नहीं होता, उल्टा आपका बच्चा ठीक नहीं लगता उसमें। टीका लगाते भैया, क्या है? नजर ना लगे। क्या नजर मतलब कैसे लगती है मुझे बताओ? पंकज यहां बैठा है और मैं देख रहा हूं, नजर लग जाएगी? कैसे लगती है, थोड़ा मुझे बताइए।
कुछ लोग तो मसीह में आने के बाद भी कहते हैं जो लिखा है वो तो होता ही। क्या? कहां से आया नसीब? उठो, मेहनत करो, नसीब पे दोष मत डालो। नसीब नाम की बाइबल के अनुसार कोई चीज है ही नहीं। बाइबल कहती है अगर तू किसी को मेहनत करते हुए देखे तो उसको बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा। सुनिए, आपको मेहनत करनी है। कुछ लोग हर चीज जो है ना लक पे डालते, और नया वर्ड आया आजकल, टचवुड। क्या मतलब? जो हुआ वो खराब ना हो इसलिए टचवुड। टचवुड। मैं घर में था, मैं जो भी बोल रहा था, एक बहन टचवुड टचवुड। मैंने भी कहा बहन क्या है ये, हो क्या रहा है? टचवुड। बच्चे जब स्कूल जाते हैं कुछ बहनें बोलती हैं गुड लक। काय को गुड लक बोलते हो? लक कहां से आई? उनको बोलो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम। सब अच्छा होगा यीशु के नाम में। हाँ बिल्कुल, शटर को चूमने से दुकान नहीं चलती, उसके सामने झुकने से दुकान चलती है। मैंने देखा है लोग शटर बंद करके, पूरा ग्रीस लग जाएगा फिर भी चूमेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने रिसेंटली भाई को देखा शटर को चूम रहा था, भाग गया था उसने, बाद में आग जलाई। देखा कर क्या रहा है? अरे ब्रदर मेरी दुकान बहुत चलती है, मेरे बहुत दुश्मन है, नजर न लगे। अरे कुछ नहीं होता भाई, निकल, कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया का एक मालिक है जो हमारी रक्षा करना जानता है। His name is Jesus। बचपन में मेरी मां बोलती थी चप्पल अगर उल्टी है तो उसको सीधा कर। अगर चप्पल ऐसा पड़ा है ना, ऐसा, रुको ना, हाँ देखो ऐसा पड़ा है ना, मेरी मां बोलती थी सीधे कर, तो मैं ऐसे बोलता था क्यों? सीधे कर। क्या होगा? इससे घर पे झगड़े होते हैं। अभी हम लोग मसीह में आ गए ना, तो मैं अपनी मां को बोलता हूं मां, झगड़े चप्पल की वजह से नहीं, तेरे स्वभाव से होते थे। चप्पलें ऐसी करेंगे, जूते ऐसे करेंगे। अरे कुछ नहीं होता है, फ्री हो जाओ। 2024 में रहते हो। अविश्वासियों का दिमाग खुल गया, इसलिए ओ माय गॉड जैसी पिक्चरें बनती हैं, हमारा नहीं खुला है। एलिया के समय में इजबेल मैजिक करती थी, एंड गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। एलिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, और एलिया ने क्या किया? एक दिन एलिया ने इजबेल के जो याजक थे ना, जो इजबेल के खुदा को मानते थे, बाल को, उन सबको इकट्ठा किया और उसने एक कंपटीशन की। उसने कहा एक काम करो, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसका खुदा आग से उत्तर दे वही सच्चा खुदा। अब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक वेदी बनाई, बलिदान रखा, और वो पुकारने लगे। आप सुपर बुक देखो, उसमें वो चिल्लाते हैं हे बाल टिक टिक टिक, हे बाल टिक टिक टिक। देखा है आपने सुपर बुक? वो कैसे पुकारते? सुबह तक पुकारते रहे, हे बाल हे बाल हे बाल हे बाल, सर के बाल, सुन तो सही। वो सुन ही नहीं रहा है। और पता है आफ्टरनून के बाद वो लोग इरिटेट होना स्टार्ट हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया? इधर भी इनका काम नहीं चला। उसके बाद इन लोगों ने चक्कू छुरियां निकाली, काटना चालू किया। ना अब तो आ। और एलिया आराम से, बुलाओ, सोया होगा, यात्रा में होगा, बर्गर किंग गया होगा, उठाओ, आराम से बैठा हुआ है। देख रहे हो कितनी मजाक बना रहा है वो उनकी, इतना कॉन्फिडेंट है वो। उसको पता है कोई है ही नहीं, आएगा क्या?
और जैसे एलिया ने उनको उनका समय पूरा हुआ, एलिया ने कहा अब मैं करूं कुछ? बोला हाँ। पता है एलिया ने क्या किया? जहां पर वेदी बनाई वहां खड्डा खोदा, उसे खड्डा खोदा, उसके ऊपर लकड़ियां रखी, उसके ऊपर बलिदान रखा और उसके बाद उससे प्रार्थना की। अब बड़े ध्यान से सुनिए एलिया ने क्या कहा। एलिया ने वहां पर खड़े होकर कहा, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। ये बोलने से पहले एलिया ने एक वेदी बनाई थी। आप आराम से पढ़िए, वहां लिखा है ही रिपेयर द अल्टर, ही रिपेयर द अल्टर। वेदी थी। यहां देखिए पुराने नियम में वेदी कहां थी? कम ऑन, पुराने नियम में वेदी कहां थी? मतलब एलिया के पहले वेदी कहां थी? हाँ जी, अंदर। अब मंदिर है, वेदी है। वेदी बगैर मंदिर के चलेगी, मंदिर बगैर वेदी के नहीं चलेगा। सी द ब्यूटिफुल ट्रूथ। यहां पर अब वेदी बनाई गई है, मंदिर तो है ही नहीं। वेदी तो मंदिर के अंदर थी। ओह, आई लर्न समथिंग हियर। मैंने यहां कुछ सीखा। अगर आपके पास मंदिर नहीं है पर वेदी है, काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास वेदी नहीं है, मंदिर है, नहीं चलेगा। ओह, दैट्स ब्यूटिफुल। इसलिए यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? तुम सोने की शपथ खाते हो पर वेदी की नहीं। हे मूर्खों, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोना या वो वेदी जिस पर सोना शुद्ध ठहरता है? रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। यीशु मसीह ने 23 अध्याय मत्ती में फरीसियों को क्या कहा? हे अंधे फरीसियों, तुम सोने की शपथ खाते हो पर वेदी की नहीं। कौन बड़ा है, सोना या वो वेदी जहां पर मंदिर शुद्ध होता है? क्यों जीसस अल्टर को इतनी वैल्यू देता था कि अगर तुम वेदी के सामने आओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भाई के अंदर किसी के लिए नफरत है, अपना बलिदान छोड़ दो वेदी पर। क्यों अपने दिनों में इतना वेदी का प्रचार करता था? याद रखिए, जब एलिया ने उस वेदी को बनाया तो उस वेदी को उसने ऐसे ही नहीं कर रखा, उस वेदी को उससे प्रॉपर रिपेयर करवाया, उसको अच्छे से मरम्मत की, क्योंकि वो एक बात जानता था कि अगर वेदी ठीक बनी तो ही आग उतरेगी। और जब उसने वेदी को ठीक से बनाया और उससे दुआ की, हे अब्राहम, हे इसहाक, हे इजराइल के परमेश्वर, जब उसने इतना कहा, बाइबल कहती है यहोवा की आग उतरी। और आपको पता है, खड्डे में पानी था, उसके ऊपर लकड़ियां थी, उसके ऊपर बलिदान था। वो आग इतनी कंज्यूमिंग थी, वो आग इतनी 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 ब्यूटीफुल थी कि आप पढ़ के देखो, लिखा है पानी का निशान तक नहीं था वहां पर। पानी का पानी सूख गया। अगर आप चाहते हो ऊपर परमेश्वर की आग आए, इफ यू वांट द फायर ऑफ गॉड इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की वह आग आपके ऊपर आए, ये आग क्या है? ये आग फिजिकल नहीं है। पुराने नियम में ये आग दिखाई देती थी, लेकिन नए नियम में ये आग दिखाई नहीं देती है। आग का मतलब है ज़ील, ज़ील, धुन लगाना। जब यीशु मंदिर को साफ कर रहे थे तो चेलों को कौन सा वचन याद आया? उसके घर की धुन मुझे खाए जाती है। यीशु इस पृथ्वी पर एक धुन लेके आया था कि खुदा का जो घर है, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो शुद्ध करना है। वो एक ज़ील थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर की एक आग आए, आप चाहते हो कि आपके अंदर ज़ील हो, ज़ील, भूख और प्यास हो, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, खुदा के घर में समय से पहले पहुंचने की, आपके अंदर आग हो कि आप अन्य भाषाओं में बोलें, उसकी आराधना करें, लगातार यीशु की तरफ देखें, तो आपको इस आग को पाने के लिए एक अल्टर बनाना पड़ेगा, जिसका अर्थ है एक अच्छा प्रार्थना जीवन।
सिर्फ आमीन बोलकर सुबह उठ जाना सब कुछ नहीं है। दानियल की तरह प्रार्थना करके कुछ समय के बाद वापस दुआओं में जाना सीखो। ये दुआ खत्म हुई, वापस दुआओं में जाना सीखो। याद रखिए, अगर आप दुआ करना बंद कर देंगे, प्रभु की आग कभी आपके ऊपर नहीं आ सकती। मैंने ये बात देखी। मैं क्या ले सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मैंने ये बात लर्न की। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो एक अच्छी वेदी बना सकता हूं, मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूं, पर वो आग जो मुझे चाहिए वो तो मुझे वही दे सकता है। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, एक चाबी ले लो आज इस मीटिंग में। लोगों से कम बात करो और खुदा से अधिक बात करो। लर्न दिस, अदरवाइज आपका भी लाइफ वैसे ही होगा दूसरों की तरह। नॉमिनल्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ नॉमिनल्स? नामधारी। रविवार रविवार जाने वाले लोग प्रभु के पास। पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली है इनके पास, फल नहीं है। बाइबल लेके जाएंगे, स्केच पेन लेके जाएंगे, हाइलाइटर लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे, बॉटल लेके जाएंगे, एकदम तैयार होके जाएंगे चर्च के अंदर, लेकिन फल दूर दूर तक नहीं, सिर्फ ग्रीनरी। फ्रूट्स चाहिए, सिर्फ हरियाली नहीं। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में आग क्यों गायब है? क्योंकि मन और शरीर के अनुसार चल रहे हैं। मन किया तो प्रेयर करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। मन किया तो चर्च जाएंगे, नहीं किया तो नहीं जाएंगे। घूमने फिरने के लिए, लोनावाला जाने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। आप खाली इनको बोलो घूमने के लिए, अरे 1 घंटे में बैग पैक होगा, चर्च के लिए सुबह बोल दो तो भी कोई टाइम पे नहीं पहुंचेगा। 10 बजे चर्च स्टार्ट होती है, 11 बजे घर से निकलते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ क्रिश्चियंस टुडे। कितने ठंडे हो तुम? क्या खुदा ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है? इतना इतना हल्का एटीट्यूड। आप विश्वास कीजिए, हमारी एक ब्रांच उल्लासनगर में है, वहां पर एक बहन आती है। आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, आप हैरान हो जाओ। हमारे घर से 3.25 घंटे पे दूर एक प्लेस है, नासिक के थोड़ा आगे। नासिक जाने में हमें 3.25 घंटे लगते हैं घर से। वो लड़की उससे भी आगे एक प्लेस है, 3.25 घंटे टोटल लगते हैं। आप जानते हो, एक कलीसिया में हमारी बहन है, 3.25 घंटे वो ट्रेवल करके चर्च अटेंड करने आती, अकेली आती। 8 घंटे की ट्रैवलिंग सिर्फ चर्च के लिए, 4 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में। विश्वास करेंगे, हमारे चर्च में एवरी संडे लंच होता है, लंच भी नहीं करके जाती है। वड़ा पाव खा के आती है, वड़ा पाव खाते खाते जाती है। मैंने एक दिन उसको कहा, बेटा तू खाना तो खा के जाया कर। बोलती है, पास्टर जी मैं खाना खाऊंगी ना, मेरा वो ट्रेन मिस हो जाएगा। और उसके बाद वो ट्रेन है ना, दूसरी जो ट्रेन आती है वो 4 घंटे के बाद आती है, तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत भड़क जाएंगे क्योंकि मैं अकेली निकलती हूँ। आज आप देखिए, बहुत सारे लोगों को आप कहो कि हमारी यहां पर चर्च है, इतनी दूर। यहीं पर मालूम पड़े जंबो वड़ा पाव खुला है, यहां से 2 घंटा दूर। आपको पता चले कि नया मटन शॉप खुला है, नया होटल खुला है, हम लोग 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आई एम टेलिंग यू व्हाट इज योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव द ज़ील। तुम्हारी आग बुझ गई है। सर मेरे पास कोई पर्सनल रूम नहीं होता था प्रेयर में। आप भाई दिनेश से पूछ सकते हो, मैं एक छोटे से घर में, अभी भी मेरा घर कोई बड़ा नहीं है, आज भी मेरे घर का एक सदस्य जमीन पे सोता है। आप जानते हैं, बाथरूम में प्रेयर करता था मैं, टेरेस पे प्रेयर करता था, गार्डन्स में दुआ करता था, शेड के नीचे बैठ के दुआ करता था, ट्रेन में दुआ करता था। मैंने कभी कमरे में बैठ के दुआ करना होता क्या है मुझे इतना पता ही नहीं था। कभी कभी पूरी फैमिली नहीं होती थी तो कमरा मिल जाता था, लेकिन मैं हर जगह जाता था।
मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं शर्ट के नीचे बैठा था, बारिश का टाइम था, बारिश पड़ गई, मुझे कोई भी जगह नहीं मिली, मैंने उधर ही गीले होकर दुआ की। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, अभी घर जाके वैसे भी चेंज करना है। ज़ील सब करवाती है, एवरीथिंग। कई बार बाइबल आपके सामने पड़ी रहती है लेकिन आप उठाते नहीं। यू नो, डीएल मूडी ने क्या कहा? डस्टी बाइबल आर द साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी चढ़ना स्टार्ट हो जाए, तुम समझ जाओ तुम खुदा से बहुत दूर हो चुके हो। व्हाट अ लाइन ऑफ मैन ऑफ गॉड। एक घर में मैं गया, एक भाई ने बोला, ब्रदर आपको मैं अपना लाइब्रेरी दिखा सकता हूं। मैंने कहा चलो दिखाओ। 1000 किताबें पढ़ी। मैंने एक किताब निकाली, मकड़ी निकली अंदर, मेरे हाथ पे चढ़ गई। मैंने ऐसे किया, मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये कबाड़ कितने दिन के बाद खुला है? 6 महीने के बाद आपने खोला है। क्या फायदा है इतने बुक्स रखने का, तुम पढ़ते तो हो नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं स्पिरिचुअल हूं। अरे मैंने ऐसे विश्वासियों को भी देखा है जो बाइबल 3 दिन से अंदर पड़ी थी, जैसे मालूम पड़ेगा ना पास्टर आने वाला है, मैं जैसे आया, पास्टर अरे आप क्या कर दे? बाइबल पढ़। पाखंडी, ढोंगी। हाँ मैंने ऐसे ढोंगियों को देखा है, जैसे बच्चे देखे आपने, सारा दिन मस्ती करेंगे लेकिन जैसे मेहमान आएंगे ना उसके सामने बैठ के, देखिए आपने कुछ बच्चों को, सारा दिन फ्री बैठे रहेंगे लेकिन जैसे मेहमान आएगा ना उसके सामने स्केच से हाईलाइट निकालेंगे। मैंने एक बच्चे को देखा, वो मेरे आने से पहले कुछ कर रहा था, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा ये कभी से पढ़ रहा है? अब भी निकाला है आपको दिखाने के लिए कि मैं पढ़ाई भी करता हूं। आइए अपने पास वाले को कहिए, कृपया पास्टर को इंप्रेस करना बंद कर। बोलो बोलो, बाजूले को बोलो, कृपया पास्टर को इंप्रेस करना बंद कर दो। पास्टर तुम्हें हेवन में नहीं ले जाएगा। इवन कुछ तो पास्टर का भी भरोसा नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ बाइबल में लिखी है ये बात, पढ़ो मत्ती 7 अध्याय में क्या लिखा है। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और प्रभु क्या कहेगा? वेल डन। पता है प्रभु उनको क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। काहे? मैं तेरे को नहीं जानता। कैसे? आप परमेश्वर है, आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। आप खुदा है ना, यू आर गॉड ऑलमाइटी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मुझे नहीं जानते। मैं तुझे जानता हूं खुदा के नाते, मैं खुदा हूं इसलिए तुझे जानता हूं, बट मैं ये नहीं जानता हूं कि तूने मुझे अपने बारे में क्या बताया। जब यीशु उनको कहता है ना मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, वो उनको ये कह रहा है खुदा होने के नाते मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, पर ऐसी कोई बात नहीं पता जो तूने खुदा के मुझे बताई हो। तेरा मेरे साथ कोई नाता ही नहीं। इसीलिए वो कहता है तेरा नाम क्या है? मैं याकूब। क्या प्रभु नहीं जानते थे? क्या प्रभु नहीं जानते थे केन ने हाबिल को मार दिया है, तो भी आके कहता है तेरा भाई कहां है? क्या प्रभु नहीं जानते थे आदम ने फल खाया, तो भी आके कहता है आदम फल खाया आपने? संबंध वो नहीं होता जो खुदा को ऑलरेडी आपके बारे में पता हो। संबंध तो वो होता है कि आपने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, आप सब उसे आके बताते हो। दैट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप। अपनी आग, वेदी पर आग जलती रहे, वे कभी बुझने न पाए। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप हमेशा जलते रहें। ब्रदर तो हमें क्या करना चाहिए? यहां से घर जाके आज तारक मेहता मत देखना, गो एंड प्रे। प्रे। एक पास्टर की मेहनत का आदर करो। अगर आप घर जाके वैसी जिंदगी जियो ना, बिलीव मी तुम्हारा इधर आना वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप यहां से आने के बाद वापस अपना रूटीन से लाइफ जियो ना, खाओ पियो बैठ जाओ, देखेंगे ये क्या कहेंगे, पास्टरों को तो बोलना ही, नो नो नो,
जो इस मीटिंग में आया है, सच में अगर आपको लगता है कि ब्रदर ये मीटिंग आज प्रभु ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी, अगर आपको लगता है ना ये मीटिंग ब्रदर मेरे लिए थी आज, तो घर जाके टीवी मत देखना, सेलफोन यूज मत करना, हल्का सा खाना खाना, दुआ में बैठना, वो आपसे बात करेगा। He will talk to you.